शिवाय दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण पर। अगर आप चंद्र ग्रहण के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपकी और भी चीज़ें की जानकारी आपको मिल पाए। जैसे कि आप सभी जानते हैं, चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, ग्रहण एक खगोलीय घटना है और इस खगोलीय घटना का हमारे जीवन पर, हमारे ग्रहों पर बहुत असर होता है। अब हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण की। तो इस महीने में जो अभी हमारा मंथ चल रहा है, जून एंड जुलाई की जो पूरी टाइमिंग आ रही है, उस एक महीने में 3 ग्रहण आए हैं। पहला चंद्र ग्रहण था, दूसरा सूर्य ग्रहण था एंड अगेन फिर से चंद्र ग्रहण है। तो एक महीने में 3 ग्रहण होने की वजह से बहुत सारी स्थितियों और परिस्थितियों में अंतर आएगा। जैसे कि मानसिक स्थितियों में परेशानी आएगी, हेल्थ में परेशानी आएगी। अगर हम बात करते हैं, रोज़गार में भी अप एंड डाउन्स आ रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, बहुत सारी हेल्थ में इशू आ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं, ये हम सब जानेंगे। सबसे पहले चंद्र ग्रहण आषाढ़ मास की 5 जुलाई को आ रहा है, जो कि जिस दिन गुरु पूर्णिमा भी है और उस दिन पूर्णिमासी भी है। तो आप सभी आषाढ़ मास की 5 जुलाई को चंद्र ग्रहण दिन में होगा, मॉर्निंग में होगा। जैसे कि देखा जाता है कि चंद्र ग्रहण अधिकतर रात के समय होता है, मगर इंडिया में दिन का समय आ रहा है, तो इस चंद्र ग्रहण में सूतक भी नहीं लग रहा है। तो आप नॉर्मल अपने स्थितियों को, अपने टाइम को अपने हिसाब से आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, अपने सभी कर्मों को पूरा कर सकते हैं। ये ग्रहण आपको बाहर के देशों में देखने को मिलेगा, जैसे कनाडा, अमेरिका, अफ्रीका, न्यूजीलैंड, बाहर के देशों में आपको देखने को मिल सकता है, मगर इंडिया में, भारतवर्ष में नहीं मिलेगा, क्योंकि उस टाइम सूर्य नारायण भगवान आकाश में विराजमान होंगे। चंद्र ग्रहण का जो समय है वो 8:37 से शुरू हो जाएगा मॉर्निंग में, और साथ ही साथ 9:59 पर इसको जो वाइब्रेशन है बहुत हाई होगी, उस टाइम ये अपने पीक पर होगा। अगर हम बात करते हैं सूर्य ग्रहण के ख़त्म होने का समय, तो 11:22 पर सूर्य ग्रहण ख़त्म हो जाएगा। ग्रहण हमारा जो ये चंद्र ग्रहण है, इस बार 2 घंटे 43 मिनट तक रहेगा और इस ग्रहण के बहुत सारे अप एंड डाउन्स आएंगे। हर एक ग्रहण का असर 3 महीने से 6 महीने तक रहता है। जैसे कि हमारे एस्ट्रोलॉजी में भी और वैदिक जितनी भी परंपराएं हमारे भारतवर्ष में, चंद्रमा से संबंधित बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है, हमारी माता का कारक होता है, हमारे पैसे का कारक होता है, जल का कारक भी होता है। ऐसे ही हमारे शरीर में 72% जल होता है, 72%। वैसे ही पृथ्वी पर भी 72%, 72% जल होता है। तो जब चंद्र ग्रहण होता है तो उसके गुरुत्वाकर्षण के कारण जल में अलग अलग परिवर्तन आते हैं। सुनामी आएगी, बारिश आएगी, भूकंप आएगा, जल में परिवर्तन आएगा कि बाढ़ भी आ सकती है या आती भी है। बहुत जगह आप देखेंगे नदियों में जल का स्तर बढ़ जाता है, तो ये गुरुत्वाकर्षण, जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है, उसके कारण होता है, ना कि ये किसी के कहने या करने से होता है। ये साइंटिफिक है। जब भी ग्रहण होगा तो ये सब चीज़ें ज़रूर होगी। भूकंप का आना या चक्रवात का आना, इस तरीके की बहुत सारी खगोलीय घटनाएं अपने आप में होती हैं। तो आप सब जो भी इस ग्रहण को देखेगा वो समझेगा कि 3 बार ग्रहण होने की वजह से स्थितियों और परिस्थितियों में बहुत अंतर आ रहा है। मानसिक परिस्थितियाँ, टेंशन या दिमागी बीमारियाँ होना बहुत संभावित है। साथ ही साथ हम बात करें मन के विचार बदलना, इस समय बहुत लोगों के देखे जाएंगे। बहुत लोगों को उनके व्यापार में नुकसान, बहुत लोगों को अपने मन पर काबू नहीं रहता, इस तरीके की परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। तो जैसे कि हमने बोला कि चंद्रमा हमारी बहुत सारी परिस्थितियों को गमन करता है। एक चंद्रमा ही ऐसा ग्रह है जो कि हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, जो हमारे भारतवर्ष की है, उसमें देखा जाता है जन्म से लेके, एक बच्चे के जन्म से लेके मृत्यु तक चंद्रमा पर आधारित ही होती है आपकी सारी कुंडली से देखा जाता है कि आपका लगन चार्ट क्या है, वो चंद्रमा की वजह से देखा जाता है।
आपकी शादी का, आपके व्यापार का, आपके पैसे का, आपके बच्चों का हर तरीके से चंद्रमा पर निर्धारण होता है। चंद्रमा ही एक ऐसा ग्रह है जो आपके हर 1.5 दिन से 2.5 दिन में अपनी चाल बदलता है। तो चंद्रमा हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। चंद्रमा हमारी माता है, हमारा मन है, हमारा स्वभाव भी है। हमारी माँ हमारी चंद्रमा को रिफ्लेक्ट करती है। अगर सूर्य हमारे पिता हैं तो चंद्रमा हमारी माता है। अगर सूर्य हमारी आत्मा का कोर है तो चंद्रमा हमारा शरीर है, क्योंकि हमारा शरीर हमारी माँ से हमें मिलता है और पिता से हमारे को हमारी आत्मा का कोर मिलता है। तो चंद्रमा और सूर्य दोनों ही हमारे जीवन में प्रबल होने चाहिए। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं जो स्त्रियाँ गर्भवती होती हैं, इस टाइम उनके मनोस्थिति पर इस चंद्र ग्रहण का बहुत ही प्रभाव पड़ता है। तो जो गर्भवती स्त्रियों को डरने की ज़रूरत नहीं है, वो नॉर्मल रहें, भगवान शिव का ध्यान करें। जिनके भी जो भी इष्ट देव हैं वो उनका सिमरन कर सकते हैं, ताकि उनको राहु और चंद्रमा दोनों से ही शांति मिले, राहु और चंद्रमा दोनों की ही पॉजिटिविटी मिले। साथ ही साथ आप इस टाइम क्या दान कर सकते हैं जिससे आपकी आगे की परिस्थितियाँ अच्छी हों। आप दूध, चीनी, चावल या सफ़ेद रंग के कपड़े का दान कर सकते हैं। आप जल का दान कर सकते हैं। जो भी स्थिति आपकी हो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। इस टाइम किया होगा जब इस टाइम किया होगा आपने ईश्वर को अपना टाइम, अपने मनोभाव अच्छे रखते हैं तो आपकी वाइब्रेशंस भी अच्छी होती हैं और आपको आने वाले टाइम में भी सपोर्ट करती हैं। तो आने वाले 3 से 6 महीने आपको सपोर्ट करें, इसलिए आपको अपने इष्ट देव का सिमरन करना चाहिए, भगवान शिव का सिमरन करना चाहिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये सब जानकारी अभी हमारे चंद्र ग्रहण की थी। तो आगे आने वाली वीडियो हम आपको और शेयर करेंगे ताकि आपकी और चीज़ें अच्छे से हो पाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक ये पहुँचे और सभी के जीवन में उन्नति हो और सभी के जीवन में अच्छी वाइब्रेशंस आए। ओम नमः शिवाय।